है मुख्तार अहमद, पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट, एक खूबसूरत इंसान और एक अच्छे मुसलमान। ये वक्ते साहर है। साहरी खाना बाइसे बरकत भी है और बाइसे रहमत भी। आप हमेशा अपने घर वालों के साथ मिलकर साहरी करते हैं। साहरी के बाद नमाज फज्र अदा करके आप बड़ी बाकायदगी से कुरान पाक की तलावत भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। हम ख़ास लाहौर के रहने वाले हैं। 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। एक जापान में है, एक जर्मन में है। मुझे अबाउट 52 ईयर्स हो गए हैं काम में। तो एज मेरी 74 है। अल्लाह का शुक्र है कि बस काम कर रहा हूँ अभी तक। हमारे मोहल्ले में ना एक मुस्तफ़ा आर्टिस्ट साहब थे। वो फिल्मी पोस्टर बनाया करते हाथ से। तो वो जब वो कंप्रेसर चलता था ना, तो उसकी आवाज़ से हम भाग के, बच्चे थे, भाग के जाते थे देखना। तो वो ना बुरश के साथ वो बना रहे होते थे। तो वहाँ से बस शौक़ ऐसा पैदा हुआ कि यहाँ घर आके वैसे ही मैंने पेंसिल से फिर बनाना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता फिर जनाब अब्बा जी ने देखा कि इसे शौक़ है। उन्होंने कहा यार चल लगा रहो काम पे। मेरी बेटी को है, वो भी तकरीबन आर्टिस्ट ही है। वो मेरा आधा काम मेरा वो बताती है। सीखा नहीं, बस मैं काम करता वो देखती रहती थी। जब मैं वापस आता था ना बाज़ार से जाकर, तो उसने वो ना तस्वीर बना के रखी होती थी कि ये मैंने बनाई है, पापा देखें आप कैसी है ये। वो उम्र ख़याम की बनाई थी उसने, लेकिन वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी। जो काम मैं देख रहा हूँ ना आजकल स्टूडेंट में, वो बिल्कुल काम नहीं। एक तो जो प्रोफेसर हैं वो उनको पता ही नहीं काम का, क्या स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, क्या बताना है। उनके हाथ में ड्राइंग ही कोई नहीं है, सिर्फ थ्योरी बताते हैं। वो थ्योरी बता के जनाब सबको जनाब कहते हैं ये कर लें आप, ये कर लें, बस करके नहीं बताते उनको। मैं तो यही कहता हूँ कि जितनी मेहनत कर लें आप उतनी कम है, क्योंकि ये आर्ट इतने ऐसा है, वास्ट है कि सारी ज़िंदगी ये इंसान सीखता ही रहता है। नए से नई चीज़ आपको मिलेगी। आप कहते हैं कि आर्ट इंसान के अंदर मोहब्बत, नरमी, सच्चाई और ईमानदारी पैदा करता है। मुख्तार अहमद भी एक सच्चे और अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़न और आर्ट की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। घर में एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जहां वो रंगों के ज़रिए अपने ख़यालात और एहसासात को कैनवस पर उतारते हैं। आपको पोर्ट्रेट बनाने में भी कमाल हासिल है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और बहुत सी दूसरी अहम शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाकर आप हर जगह से दाद वसूल कर चुके हैं। स्टूडियो में कुछ वक्त गुजार कर मुख्तार अहमद अलहमरा आर्ट गैलरी चले आए हैं, जहां उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका इंतजार कर रहे हैं और बहुत सी दूसरी अहम शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाकर आप हर जगह से दाद वसूल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद आपको अपने एक करीबी दोस्त से भी मिलने जाना है और उनके ये करीबी दोस्त हैं मारूफ खत्तात जनाब खुर्शीद गौहर, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा जा चुका है। आपने अपने काम में महारत हासिल की, ख़ास तौर पर पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में एक बड़ा खूबसूरत आपने काम किया है उसमें। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि अब्दुर्रहमान चुगताई की वफ़ात के बाद
मैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो आपके काम से मुतासर हुआ था। खुर्शीद गौहर से मुलाकात के बाद अब आप घर तशरीफ़ ले आए। बचपन से शौक़ था, लेकिन मैंने किया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से 62 में। वहाँ से ये सफ़र चलता चलता जनाब मैंने फिर गवर्नमेंट सर्विस भी की। वहाँ से फिर मैंने अपना एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई। मैंने कमर्शियल काम करता रहा मैं, साथ साथ ये भी काम चलता गया। बस सबसे पहले पोर्ट्रेट जो बनाया था मैंने अपने वाला साहब का बनाया था। ये तो कमरा जो है ना, ये मेरी मेहनत का सिला है। ये सारा जो मैंने मेहनत की हुई है, वो मेहनत मुझे बता रही है कि तू क्या है। हर इंसान आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन काम ऐसा है ये तो सारी ज़िंदगी बंदा जो सीखता रहता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नेचुरल पे जाऊँ, सारे आम रूटीन से हट के नहीं। जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरत ने बनाया दिया, ब्यूटी दी है हमें, उसको मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है ना, वो एक तो डेप्थ होती है फेस की, इसकी गहराइयाँ उसकी, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बनाने में। आम फ्लैट तस्वीर जो होती है ना, वो नहीं अच्छी लगती मुझे। एक आदमी तो देखता है तो वो कहता है जी क्या है यार, ये तस्वीर ही है बस। लेकिन जो आर्टिस्ट होगा, दूसरा जो आर्टिस्ट आके देखेगा वो देखेगा कि यार ये क्या चीज़ बनाई है, इसने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर। मैं जापान गया था, वहाँ पे आर्टिस्ट बैठे होते हैं सीढ़ियों पे, सामने बेंच रखा है, वो स्केच करते हैं सिर्फ करके, तो जनाब 20 जन दे दे, 10 जन दे दे। मैंने उनको मोनालिसा की तस्वीर बना के दे के आया था मैं आर्टिस्ट को। आप बिलीव करें कि इतना वो परेशान था, कहते यार ये काम मैंने आज तक किसी का नहीं देखा मैंने, क्योंकि वो काम करते हैं मोटा मोटा काम, बस ऐसे रहने, आउटलाइन लगाई, पेंसिल लगाई तो चलो जी। लेकिन जब उसने मोनालिसा की तस्वीर देखी ना, तो वो जनाब परेशान हो गया था। कहता है ये आप ऐसे करेंगे, कल मेरे पास आए आप। मैं दूसरे मेरा बेटा वहाँ है, उसने मुझे बताया कि ये कह रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा था। तो हम दूसरे दिन गए उसके पास, उसने ना एक कार्टून बनाया हुआ था। तो वो कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, ये मेरी लाइफ का गिफ्ट है तेरे पास, तो तू इस काबिल है कि मैं तुझे ये दूँ। इतनी उसने बात की, मैं बड़ा खुश हो गया। हमने लेके घर आ गए। जब हमने खोला देखा उसमें उसके पुराने ब्रश, पेंसिलें, रबड़, ये जितना सामान था उसने वो पैक करके मुझे दे दिया। ये मेरी जायदाद है तेरी। वो इतना मज़ा किया, अप्रिशिएट उसने मुझे किया। आखिरत में कदम कदम पर सवाब और नेकियां काम आएंगी। वहाँ का सिक्का नेक आमाल हैं। अल्लाह पाक का बड़ा फजल और एहसान है कि उसने हमें ऐसे मुबारक अय्याम अता फरमाए जिनमें हम खूब बढ़ चढ़कर आखिरत की कमाई कर सकते हैं और जितना चाहें आखिरत को बना सकते हैं। बेशक वो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है।